जय हिंद मित्रों, आपका स्वागत है आपके प्यारे चैनल में। तो आज हम लॉ 203 साइबर लॉज का जो आज का पेपर हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आज हम उसका आंसर की करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम क्वेश्चन की ओर चलिए चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना का अर्थ क्या है। ऑप्शन में देखिए, सूचना में बोला हुआ है सूचना का अर्थ क्या है। ऑप्शन है डेटा है, पाठ, ध्वनि, उपरोक्त सभी, यानी डाटा, टेक्स्ट, साउंड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेटा हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, डेटा इसका सही आंसर होगा। ठीक, डेटा। तो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है। तो इसमें धारा में ऑप्शन दे रहा है कि धारा 66 ए, धारा 66 सी, धारा 66 एफ या धारा 66 डी। तो इसमें से जो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों, वो धारा 66 एफ हो जाएगा। सी आंसर, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, साइबर स्पेस में आम साइबर सुरक्षा खतरा है। तो आम साइबर सुरक्षा क्या खतरा होगी? तो सौर ज्वालाएं तो हो नहीं सकती हैं, साइबर भूकंप भी नहीं होगा, ना ही साइबर तूफान होगा। ठीक है, तो आप सबको पता होगा मित्रों कि बी ऑप्शन जो है एकदम इसका एक्यूरेट आंसर होगा, मेलवेयर आंसर इसका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में पूछ रहा है, साइबर अपीली अधिकरण में प्रत्येक अपील की अवधि के भीतर दायर की गई कितने दिनों में दायर की जाती है। ठीक है, तो एवरी अपील टू साइबर अपलेट यानी कैट ट्रिब्यूनल शैल बी फिल्ड विथ अ पीरियड ऑफ, मतलब कैट जो है हमारा कितने दिन में फिल किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, मतलब फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन एकदम एक्यूरेट आंसर होगा, 60 दिन। ठीक है, चलिए मित्रों आगे चलते हैं हम। तो फ्रेंड्स फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क तक पहुंचने का सबसे सुरक्षित तरीका है। तो नेटवर्क तक, तो इन सब में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बायोमेट्रिक। ठीक है, सबसे सेफेस्ट तरीका है हमें कहाँ तक पहुंचने का, सबसे सुरक्षित तरीका नेटवर्क तक क्या करने का, पहुंचने का। ठीक है, तो बायोमेट्रिक ऑप्शन का सही हो जाएगा। चलिए हम सिक्स क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो सिक्स क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साइबर कानून का कौन सा पहलू मुख्य रूप से व्यक्तिगत डेटा का सुरक्षित, मतलब व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा से संबंधित है। तो व्यक्तिगत जो डेटा से सुरक्षित संबंधित तरीका है वो क्या है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, मतलब डाटा प्राइवेसी लॉ जो है ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ठीक है, डाटा प्राइवेसी लॉ। ठीक है, मतलब डेटा गोपनीयता विधि। हम चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो सेवंथ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मतलब खुले सिस्टम से कपटपूर्व कॉपी डाउनलोड करना और डाटा आंकड़ा निकालना। ठीक है, इसमें से एक मतलब कौन सा ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। तो ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन में जो हमारा डी बोल रहा है ऑप्शन की साइबर अपराध, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो साइबर अपराध आप एक बार ध्यान से याद रखिएगा कि साइबर अपराध इसका सही आंसर होगा। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन 8 की ओर मित्रों। तो क्वेश्चन 8 में पूछ रहा है कि सोशल मीडिया में हैशटैग का उपयोग करने के लिए किया जाता है, मतलब सोशल मीडिया आप लोग तो चलाते ही हैं मित्रों। ठीक है दोस्तों, तो आप भी इसको पता ही होगा कि हैशटैग यूज्ड फॉर सोशल मीडिया, सोशल मीडिया में कौन सा यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सामग्री को वर्गीकृत लिंक करना, मतलब जो बी ऑप्शन बोल रहा है कि टू कैटेगराइज द कंटेंट एंड लिंक कंटेंट। ठीक है, टू कैटेगराइज एंड लिंक कंटेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं हम। ठीक है, IoT स्टैंड फॉर द कॉन्टेस्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मतलब साइबर सुरक्षा के संबंध में IoT का अर्थ क्या है। तो IoT का क्या अर्थ है साइबर सुरक्षा के संबंध में? इसका ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन बी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चलिए क्वेश्चन 10 की ओर चलते हैं मित्रों। तो साइबर स्पेस क्या है? तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि साइबर स्पेस क्या है। तो साइबर स्पेस मतलब एकदम अच्छा क्वेश्चन है, एकदम मतलब माना जाता है कि ये क्वेश्चन लगभग हर बार एग्जाम में आपको दिख ही जाता है। तो जो ऑप्शन इसका सी है, एन मतलब अल्टरनेट रियलिटी, एक वैकल्पिक क्या है, वास्तविकता है ये। ठीक है, साइबर स्पेस। ठीक है, क्वेश्चन हम आगे चलते हैं मित्रों। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 11 फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन 11 में बोला है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 24 संबंधित है। किससे संबंधित है 2000 की धारा 24? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब लाइसेंस देने या अस्वीकार करने की प्रक्रिया से। ठीक है, इंग्लिश में मतलब प्रोसीजर फॉर ग्रांट और रिजेक्शन ऑफ लाइसेंस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम 12 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, सबसे एक्यूरेट आंसर आपको पता चलेगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ साइबर क्राइम, मतलब इसमें से कौन सा एक साइबर क्राइम का क्या है, टाइप नहीं है। तो
हमारा जो है डाटा थी, मतलब डाटा चोरी, जालसाजी, डेटा और सिस्टम को नुकसान, सुरक्षा के एंटीवायरस स्थापित करना, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है, जालसाजी। जालसाजी मतलब फ्रोजरी, इंग्लिश में फ्रोजरी कहते हैं, ठीक है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हम चलते हैं क्वेश्चन 13 की ओर फ्रेंड्स। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पूछ रहा है कि ये माइक्रोसॉफ्ट क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट सभी बच्चों को पता है, ठीक है। ये एकदम लोकल सा क्वेश्चन है कि ये इसका आंसर तो आपको सबको पता होगा कि सॉफ्टवेयर विकास की संस्था है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप करती है माइक्रोसॉफ्ट। इंस्टीट्यूशन ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के उद्देश्य से जाने जाते हैं। आप लोग बिल गेट्स का नाम तो जानते ही होंगे, ठीक है। उन्हीं की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। हम क्वेश्चन 14 को चलते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन 14 पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, मतलब कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो उसमें आपको सबको पता होगा कि एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है कि प्रिंटर जो है हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर एकदम उसमें करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। हम चलते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन 15 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, मतलब कौन सा टर्म इसमें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्या नहीं यूज किया जाता है, आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन में बोल रहा है साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाशिक भंडारण या मॉडेम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपलोड। अपलोड क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन 16 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन 16 में पूछा है साइबर स्क्वैटिंग इज एसोसिएटेड विथ, मतलब साइबर स्क्वैटिंग का संबंध क्या है, मतलब संबंध क्या है। तो साइबर स्क्वैटिंग में क्या संबंध है बताइए, आप सबको पता होगा, ठीक है। एकदम करेक्ट आंसर आपने गेस किया है कि डोमेन नाम जो विवाद है, ये क्या है, साइबर स्क्वैटिंग का संबंध है इससे, डोमेन नाम विवाद से। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन 17 की ओर। तो क्वेश्चन 17 में फ्रेंड्स पूछ रहा है कि किस प्रकार का दुर्भावनापूर्ण कोड स्वयं को वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रछन्न करता है लेकिन सिस्टम पर अनाधिकृत कार्य करता है, मतलब distinguishes itself as legitimate software not perform unauthorized action on a system, मतलब सिस्टम पर अनऑथराइज एक्शन नहीं करता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो भी ट्रोजन होगा। ट्रोजन आप सबको पता होगा मित्रों, ये खतरनाक वायरस है, मतलब ट्रोजन है। इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 17 क्वेश्चन हो चुका है फ्रेंड्स। अब चलते हैं 18 क्वेश्चन की ओर। तो 18 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा के अंतर्गत 2000 अधिनियम की धारा के अंतर्गत अपराध है, मतलब कौन सा अपराध पूछ रहा है कि मैं अपराध क्या है इसमें। तो अपराध ये 18 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें सेक्शन धारा 67 बी जो है, ये क्या है, अधिनियम 2000 की धारा के अंतर्गत क्या है, 67 बी क्या अपराध है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं हम। पूछ रहा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू किया गया था, जब 2000 जो आईटी एक्ट है वो कब लागू किया गया था। तो 2000 जो आईटी एक्ट है वो सबको पता होगा, एक कॉमन क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में लगभग लिख ही जाता है कि 17 अक्टूबर 2000 में ये क्या किया था, लागू किया गया था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन 20 की ओर फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन 20 में पूछ रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कौन सी धारा कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके धोखाधड़ी के लिए कारावास की सजा से संबंधित है, मतलब इसमें कारावास की सजा दी जाती है, धोखाधड़ी के लिए कारावास की सजा दी जाती है। तो इसमें कौन सा संबंध है, कौन सी धारा होती है उसके लिए। तो क्वेश्चन जो 20 है हमारा, ठीक है, इसमें धारा जो 66 डी होता है, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो जाए, ठीक है। धारा जो हमारा 66 डी है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन 21 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन 21 में देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। तो क्वेश्चन 21 में पूछा है कि आईटी अधिनियम 2000 के तहत किस निकाय की स्थापना की गई थी। तो कौन सा निकाय, मतलब कौन सी बॉडी स्टेब्लिश की गई थी आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत। तो आईटी एक्ट जो हमारा 2000 का था, ठीक है, कौन सी स्थापना की गई थी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वो ए ऑप्शन, यानी साइबर अपीलीट ट्रिब्यूनल, मतलब सीएटी जो भी है, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सीएटी शॉर्ट फॉर्म में भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है कि आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66 किस विशिष्ट अपराध को संबोधित करती है, ठीक है। तो कौन सा विशिष्ट अपराध है, मतलब सेक्शन ऑफ 66 आईटी एक्ट 2000, ये कौन सा मतलब विशिष्ट अपराध को बताता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आंसर में आप जो ऑप्शन हमारा डी है, ऑनलाइन हैरेसमेंट, ये क्या है, एक विशिष्ट अपराध को संबोधित करता है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ऑनलाइन उत्पीड़न, ऑनलाइन हरासमेंट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 23 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है कि विच कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग लॉन्ग टर्म डाटा प्रोग्राम। मतलब लंबे दीर्घकाल, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घकालिक डेटा और प्रोग्राम को संग्रहित करने के लिए कौन सा जिम्मेदार है। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, हमारा हार्ड ड्राइव जो है वो मतलब दीर्घकालिक के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन 24 की ओर मित्रों, ठीक है। तो फ्रेंड्स 24 में पूछ रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर का क्या उद्देश्य है। तो जो डिजिटल सिग्नेचर होता है ये सबको पता होगा, ठीक है, कि इसका काम क्या होता है, ऑथेंटिकेट करता है ऑनलाइन मतलब डॉक्यूमेंट को, मतलब दस्तावेज को क्या करता है, प्रमाणित करता है। इसका यही काम ही होता है, ठीक है। तो टी एटेक 2000 के अंतर्गत क्या है, डिजिटल हस्ताक्षर का यही उद्देश्य है कि डाटा को क्या कर देना, प्रमाणित कर देना। क्वेश्चन 25 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन 25 में पूछ रहा है कि एसेसिंग वाईफाई डिसऑनेस्टली इज ए, मतलब वाईफाई का बेईमानी से एसेस करना क्या कहलाता है। तो वाईफाई को अगर कोई मतलब धोखाधड़ी के द्वारा यूज कर रहा है, धोखे से यूज कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम साइबर क्राइम के अंतर्गत हुआ था। एक क्या है, साइबर अपराध है, ठीक है। ये सबको आपको पता होगा, नहीं पता हो तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर हम आगे चल रहे हैं 26 में, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पीयर टू पीयर साइबर क्राइम। मतलब पीर टू पीर साइबर अपराध नहीं है। इसमें से कौन सा पीर टू पीर साइबर अपराध नहीं है, तो फिशिंग है और इंजेक्शन ट्रोजन है, MITM है, क्रेडिट कार्ड है। इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो MITM यानी मैन इन द मिडल अटैक, इसका नाम पूरा है मैन इन द मिडल अटैक, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा पीर टू पीर साइबर क्राइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसे सूचना राजमार्ग की संज्ञा दी गई है, मतलब दी जाती है। तो मतलब सूचना राजमार्ग की संज्ञा किसे दी जाती है, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आपका इंटरनेट हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेट इज द करेक्ट आंसर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इंटरनेट में शो कर दे रहा हूँ, ठीक है, पता चलेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 28 की ओर 28 क्वेश्चन में फ्रेंड्स पूछ रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। मतलब सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक क्या है, उदाहरण क्या है। तो ये सबको पता होगा कि सॉफ्टवेयर सिस्टम का क्या है उदाहरण है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्टवेयर सिस्टम का क्या है उदाहरण है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। एडोफोर्स तो मतलब एप्लीकेशन का है ये, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर मतलब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर फ्रेंड्स। तो 29 में पूछ रहा है कि साइबर लॉ इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब साइबर विधि महत्वपूर्ण क्यों है। तो आप सबको पता होगा मित्रों कि साइबर विधि महत्वपूर्ण क्यों है। तो साइबर विधि किस लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका ऑप्शन जो डी दिख रहा है कि डिजिटल गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा क्या करना, प्रदान करने के लिए। तो इसका ये ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स। तो 29 का डी आंसर करेक्ट है। हम क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आमतौर पर साइबर विधि के अंतर्गत आता है। तो साइबर विधि के अंतर्गत कौन सा आता है, ठीक है, बताइए कौन सा साइबर विधि के अंतर्गत आता है, कौन सा कार्य। तो हमारा जो फिशिंग है, सॉरी, जो पारंपरिक डाक सेवाएं हैं, ठीक है, यहाँ पे पारंपरिक जो डाक सेवाएं हैं ये क्या है, किसके अंतर्गत आती है, साइबर विधि के अंतर्गत आती हैं। तो ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस क्या है हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है मित्रों। हम आगे चलते हैं 31 की ओर। तो क्वेश्चन 31 में पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ साइबर अटैक इन्वॉल्व्स ट्रिकिंग इंडिविजुअल्स इनटू रिवीलिंग OTP और पासवर्ड। मतलब OTP और पासवर्ड बताने के लिए, OTP और पासवर्ड बताने के लिए धोखा देना शामिल है, ठीक है। साइबर हमले में व्यक्तियों को OTP या पासवर्ड बताने के लिए धोखा देना किसके अंतर्गत आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फिशिंग कहते हैं फ्रेंड्स। इसलिए फिर फिशिंग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी फिशिंग। हम क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चल रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर वायरस इजे, सबको पता होगा कंप्यूटर जो वायरस है, कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस आपका क्या है, एक प्रोग्राम है, क्या है, प्रोग्राम। नहीं जानते हैं तो आप ध्यान रख लीजिए इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो 33 का जो क्वेश्चन है, सेंडिंग ऑफ अनसॉलिसिटेड बल्क एंड कॉमर्शियल मैसेज ओवर द इंटरनेट। मतलब इंटरनेट पर अनचाहे थोक और व्यावसायिक संदेश भेजना क्या कहलाता है। तो व्यावसायिक संदेश भेजना इंटरनेट पर अनचाहे मतलब आप उसको चाहते नहीं है लेकिन वो भेजा जाता है, तो किसके अंतर्गत आता है, तो वो स्पैमिंग के अंदर आता है। मतलब वो
आपको क्या करना, फंसाना उस धोखाधड़ी के अंतर्गत है, उसको स्पैम कहा जाता है, स्पैमिंग कहा जाता है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 की क्वेश्चन क्यों चल रहा है कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। तो पूछ रहा है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। तो सबको पता है फ्रेंड्स की डाटा प्रोसेसिंग उपयोग किसके लिए करता है, तो उपयोग के लिए, सूचना प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है इसका। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, डाटा प्रोसेसिंग का उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फॉर यूज। उनका क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चल रहे हैं फ्रेंड्स। तो जो टर्म ISP होता है उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि ISP का फुल फॉर्म क्या है। तो ISP का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये सबको पता होगा, ये एकदम मतलब लोकल क्वेश्चन है, लेकिन आपको आना जरूरी है ये। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में हम उसको इंटरनेट सेवा प्रदाता कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 36 क्वेश्चन जो चल रहा है कि साइबर आतंकवाद के लिए सजा है। तो साइबर आतंकवाद के लिए कितनी सजा है, ठीक है, ये आप सबको पता होगा फ्रेंड्स। अगर आपने ये साइबर लॉ लिया हुआ है तो आप कंप्यूटर के बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आंसर मतलब ऑप्शन जो डी है, आजीवन कारावास तक, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 37 क्वेश्चन की ओर चल रहा है फ्रेंड्स की पूछ रहा था 37 में कि कौन सा जो निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त के लिए किया जाता है। तो किसका यूज किया जाता है खरीद फरोख्त के लिए, तो ऑप्शन जो हमारा बी है, मतलब ई कॉमर्स जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी का यूज हम क्या किया करते हैं, खरीद फरोख्त के लिए करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर, देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यदि कोई स्पष्ट यौन प्रकार की डिजिटल सामग्री प्रकाशित करता है तो वह दंडित होगा। तो पूछ रहा है दंडित होगा वो, तो वो कब दंडित होगा। तो उसका जो ऑप्शन हमारा 5 है, मतलब 5 ईयर्स वाला जो ऑप्शन डी है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी को आंसर, 5 वर्ष तक कारावास से। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वन वाज द फर्स्ट सोशल मीडिया साइट। तो पहली सोशल मीडिया साइट क्या थी। तो ये बच्चा जानता है कि पहली सोशल मीडिया क्या साइट थी। तो इसका कोई करेक्ट आंसर तो नहीं हमें पता चल रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए था। इसमें से हो सकता है ये फ्रेंडेस्टर या लिंक्डइन हो सकता है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा खुद भी, इसका करेक्ट आंसर आपको कंफर्म नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप गूगल एक बार जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चल रहे हैं कि व्हाट इज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम सबको पता है कि साइबर क्राइम क्या है, इंटरनेट पर की जाने वाली अवैध गतिविधियां को क्या हम कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 41 क्वेश्चन की ओर चल रहा है फ्रेंड्स। तो द URL स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब एड्रेस, मतलब वेब पते के संदर्भ में URL का क्या अर्थ है। तो URL का क्या अर्थ है, तो URL का जो हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म लोकेटर। तो फ्रेंड्स चलते हैं 42 की ओर क्वेश्चन की ओर। तो पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर। सबसे छोटा यूनिट क्या है। तो सबसे छोटा यूनिट क्या है, बिट है। सबको आपको पता है, जी हाँ मित्रों, बिट होता है सबसे छोटा इकाई है। ठीक है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43 क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं फ्रेंड्स की पूछ रहा है कि कंप्यूटर का जनक क्या कौन है। तो कंप्यूटर का जनक सबको पता है कि चार्ल्स बेबेज है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज, कैबेज नहीं फ्रेंड्स, बेबेज। ठीक है, चार्ल्स बेबेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी माइनर, जितने भी माइनर को मतलब कोर्सेज हैं, तो अगर आप सबकी आंसर की जाते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको सबसे तेज और सबसे सटीक आंसर फ्री प्रदान की जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 में पूछ रहा है कि साइबर स्पेस नाम दिया गया। साइबर स्पेस पूछ रहा है नाम दिया गया, किसने नाम दे दिया साइबर स्पेस का। तो साइबर स्पेस का नाम विलियम गिब्सन द्वारा दिया गया था। हमारे विलियम गिब्सन, मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आगे 45 की ओर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो विच आर द फॉलोइंग ये टाइप ऑफ साइबर अटैक। साइबर अटैक इसमें से कौन से ऑप्शन में करेक्ट माना जाएगा, मतलब कौन सा साइबर अटैक का प्रकार है, साइबर अटैक का टाइप क्या है इसमें। तो पूछ रहा है, तो उपरोक्त जो है सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब फिशिंग भी है, SQL भी है, पासवर्ड अटैक भी है, मतलब कहीं से भी किसी तरह की भी अटैक करना क्या है, फिशिंग या IQ या पासवर्ड अटैक, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सब साइबर अटैक के अंतर्गत के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 फ्रेंड्स, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज नोन फॉर इट्स करेक्टर लिमिट पर पोस्टिंग।
करेक्टर लिमिट पर पोस्टिंग, मतलब हर पोस्ट के लिए करेक्टर को लिमिट कर देना कि कितना ही करेक्टर आप यूज कर सकते हैं कोई भी पोस्ट डालने के लिए। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ट्विटर हमारा जो है सबको पता है कि ट्विटर हमेशा क्या होता है, पोस्ट के लिए ही जाना जाता है। तो ट्विटर पोस्ट, फेसबुक तो आप मतलब लिमिटलेस यूज कर सकते हैं, कितने भी आप पोस्ट डाल सकते हैं उस पर, लेकिन इसमें करेक्टर जो लिमिट है वो फिक्स है ट्विटर पर, मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 47 की ओर चल रहे हैं कि व्हाट इज रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या है? तो रैंसमवेयर क्या है? एक मेलवेयर है। और कैसा मेलवेयर है? तो मेलवेयर तो सब ऑप्शन में दिख रहा है आपको। तो मेलवेयर जो आपकी फाइल को इनक्रिप्ट करता है और उसे मुक्त करने के लिए फिरौती मांगता है। ठीक है, तो आपसे क्या करता है? मेलवेयर दैट इनक्रिप्ट्स योर फाइल एंड डिमांड ए रैंसम फॉर देयर रिलीज, मतलब आप उससे उसके फिरौती मांगता है आपको, आपसे उसके लिए। ठीक है, मेलवेयर के थ्रू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो पूछ रहा है टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ है, क्या है? तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे जमानती अपराध। जमानती अपराध कहेंगे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जमानती अपराध। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। तो 49 में पूछ रहा है डोमेन नाम केवल इंटरनेट पर क्या करता है, मतलब इसका रिप्रेजेंट क्या करता है? डोमेन नेम केवल इंटरनेट पर क्या बताता है? हमें स्थान बताता है। क्या बताता है डोमेन नेम? डोमेन नेम हमेशा आईपी एड्रेस के और क्या करता है? इंडिकेट करता है, मतलब स्थान बताता है आपका कि आप कहाँ से इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट पर क्या बताता है? आपका स्थान बताता है कि आप कहाँ से, मतलब कहाँ से यूज कर रहे हैं उसको। आपका आईपी एड्रेस लोकेट करने में काम आ जाता है। ठीक है, तो स्थान आपका बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आप किसी भी माइनर के लिए मतलब अगर आंसर की चाहते हैं और सबसे तेज और सबसे अच्छी आंसर की, सबसे सटीक आंसर की चाहते हैं, तो फ्रेंड्स हमें जरूर मैसेज कीजिए, कमेंट करिएगा। ठीक है, हम उसको जल्द से जल्द उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 में फ्रेंड्स पूछ रहा है कि रिपीटेड एक्ट ऑफ हैरेसमेंट आफ्टर थ्रेटनिंग बिहेवियर इज कॉल्ड, मतलब उत्पीड़न, धमकी भरे व्यवहार के बाद बार बार उत्पीड़न की कार्रवाई को क्या कहा जाता है? तो बार बार उत्पीड़न की कार्रवाई को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो हमें आंसर इसका करेक्ट पता नहीं है। ठीक है, तो इसमें साइबर स्टॉकिंग, डेटा डिडलिंग या साइबर चोरी, तो धमकी भरे व्यवहार के बाद उत्पीड़न की कार्रवाई। ठीक है, तो इसमें साइबर स्टॉकिंग ये ऑप्शन हो सकता है मेरी ओर से, लेकिन आप एक बार गूगल करके इसको चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो करेक्ट ना मान लीजिएगा इसको, आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को फ्रेंड्स तक बहुत शेयर करिएगा ताकि आपको और भी जल्दी जल्दी माइनर के आंसर चीज़ प्रोवाइड किए जा सके। ठीक है, तो जरूर वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।